गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जो वीडियो कैप्चर कर रहे हैं वो उन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर है जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से ट्रैक करती है। आज की तारीख में हमारे मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटल मोड के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। डिजिटल मोड का मतलब या तो NEFT, IMPS, RTGS या चेक के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं हर ट्रांजेक्शन में हम अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड का डिटेल्स अटैच कर देते हैं। तब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसी लॉजिक पे काम कर रही है कि हो सकता है टैक्स पेयर अपनी इनकम की डिटेल्स तो छुपा ले बट अपने एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स छुपा नहीं पाए। तो पिछले कुछ सालों के अंदर इनकम टैक्स ने अपनी सिस्टम को काफ़ी डेवलप किया है और ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को काफ़ी आसानी से ट्रैक कर लेता है। और अब आप देख पाएंगे आपकी फॉर्म 26A में पार्ट ई में ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स या फिर ACFT ट्रांजेक्शन को बोलते हैं, स्पेसिफाइड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोल के भी अलग से रिपोर्टिंग होती है। तो ये देखते हैं ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं और इसको रिपोर्टिंग कौन करता है। तो सबसे पहले है, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं आपकी सेविंग्स अकाउंट में और वो डिपॉजिट या विड्रॉ 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है कोई फिनेंशियल ईयर में, तो बैंक उसकी डिटेल्स अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ की बात की गई है। अगर आप NEFT, RTGS के थ्रू या IMPS के थ्रू कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो उसकी डिटेल्स अलग से बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा ट्रांजेक्शन है, जैसे सेविंग्स अकाउंट की लिमिट 10 लाख है, वैसे अगर आप करेंट अकाउंट में 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा कोई भी फिनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो उसकी डिटेल्स अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे भी सिर्फ कैश डिपॉजिट की बात की गई है। अगर आप डिजिटल मोड से पेमेंट या विड्रॉ करते हैं तो उसकी बात उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती। ये 50 लाख या 10 लाख की लिमिट सिंगल ट्रांजेक्शन से भी हो सकती है या मल्टीपल ट्रांजेक्शन से भी हो सकती है। तीसरे नंबर में है, तीसरी ट्रांजेक्शन जो है, थर्ड ट्रांजेक्शन, वो है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप कोई भी फिनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं तो उसकी डिटेल्स अलग से बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगी। ये 10 लाख या तो आप कैश से बनाएं या तो डिजिटल मोड के थ्रू बनाएं, कोई भी मोड से बनाएं। अगर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो बैंक उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है, यहाँ पे अगर कोई भी आपकी पुरानी FD है जो मैच्योर्ड होकर फिर से रिन्यू हो गई है, उसकी लिमिट को 10 लाख के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। एक फ्रेश FD जो आप बनाएंगे उसी को इस 10 लाख के अंदर काउंट किया जाएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, अगर आप कोई भी फिनेंशियल ईयर में आपकी क्रेडिट कार्ड की बिल 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होती है और उसकी पेमेंट आप अगर कैश के थ्रू करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक जहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल्स अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगी। बट अगर आप 1 लाख से ज़्यादा आपकी बिल होती है और आप उसकी पेमेंट IMPS या NEFT के थ्रू करते हैं, इसका मतलब या तो डिजिटल मोड के थ्रू करते हैं, तो ये 1 लाख की लिमिट बढ़ के 10 लाख हो जाती है। यानी 10 लाख के ऊपर अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की बिल की डिटेल्स हो, आप अगर उसको कैश या अदर कोई भी मोड से पेमेंट करें तो उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलग से दी जाती है। अगर आप कोई भी फिनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा शेयर में इन्वेस्ट करें, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, तो उसकी डिटेल्स अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाती है। ये 10 लाख की पेमेंट कोई भी मोड से करें, या तो कैश में करें या डिजिटल मोड से करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 लाख का लिमिट क्रॉस करती है या 10 लाख तक आप पेमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलग से प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कोई भी पर्सन को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं और उसकी लिमिट अगर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, यानी डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं और कैश से डिपॉजिट करके वो डिमांड ड्राफ्ट को आप बनवाते हैं, तो बैंक आपकी पैन कार्ड आपसे मांगेगी और उसकी डिटेल्स अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगी। सेवेंथ ट्रांजेक्शन है, अगर आप कोई भी फिनेंशियल ईयर में
10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी मोड से पेमेंट करें, कैश या कोई भी डिजिटल मोड से पेमेंट करें, तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसकी डिटेल्स अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगी। 8th ट्रांजेक्शन है, अगर कोई भी फिनेंशियल ईयर में आप 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, तो ऑथराइज फॉरेन करेंसी डीलर जो है उसकी डिटेल्स अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा। यानी अगर आप कोई भी साल में फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो आपकी रिटर्न से जस्टिफाई होना पड़ेगा कि वो फॉरेन ट्रैवल आपकी इनकम से जस्टिफाई होनी चाहिए। 9th ट्रांजेक्शन है, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर में इमोबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं, इमोबल प्रॉपर्टी का मतलब है या तो कोई भी फ्लैट, लैंड, कुछ भी हाउस अगर आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू अगर 10-30 लाख से ज़्यादा होती है तो उसकी डिटेल्स रजिस्टर अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। बट इसमें एक चीज़ समझने की है, हमारे इंडिया में जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्री वैल्यू की डिफरेंस नज़र आती है। सपोज कीजिए आपकी मार्केट वैल्यू 40 लाख है बट रजिस्ट्री वैल्यू 28 लाख है। उस केस में इनकम टैक्स रजिस्टर आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर ये 30 लाख या 30 लाख क्रॉस करती है तभी रजिस्टर उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा। 10th ट्रांजेक्शन है, अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं और उसकी पेमेंट अगर कैश में करते हैं और वो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो सेलर आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेपरेटली प्रोवाइड करेगा। सपोज कीजिए आपने ज्वेलरी परचेज किया या कार परचेज किया, तो जो ज्वेलर है या तो कार सेलिंग कंपनी है वो आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स को प्रोवाइड करेगा अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हैं। तो ये 10 ट्रांजेक्शन्स है जिसकी डिटेल्स अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो आप अपनी 26A फॉर्म को चेक कीजिए कि उसमें पार्ट ई में ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है कि नहीं। अगर नज़र आ रही है तो क्या वो ट्रांजेक्शन्स आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को जस्टिफाई करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है आपके पास कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। तो अभी से आप उसको प्रिपेयर कीजिए, उसकी जस्टिफिकेशंस रेडी कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम, स्टे सेफ।